बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। अब सेक्स, साइकेट्री, रिलेशनशिप, उसके अलावा अब नशे के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और इस बीमारी से लोगों को आगाह करूंगा कि क्यों, कैसे हो जाती है, और फिर इसके होने वाले नताइज, और फिर आखिर में उसका ट्रीटमेंट। कहते हैं नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है जब गिरते को साथ थाम ले सकी। तो इस पे भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि इंसान नशा करता क्यों है। इसके ऊपर हर जो मकतबा फ़िक्र है उसने अपनी अपनी राय दी है। साइकोलॉजिस्ट ने अपनी राय दी है, मजहबी स्कॉलर्स अपनी इसकी राय देते हैं, ठीक है। तो इस तरह सोशियोलॉजिस्ट, ये जो माहिर इमरानियात होते हैं, उनकी अपनी थेरीज हैं। तो हम सारी थेरीज, फिर आखिर में बायोलॉजिकल थेरीज, डॉक्टर लोग, हम लोग साइंसदान, हम फिर अपने उसके दिमाग के चीज़ों को देखते हैं। तो वो हम सारी आज की इस वीडियो में सारी मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल, कि इंसान की एक हमेशा ये आदत है, जिस चीज़ से उसको मज़ा आता है उस बात को वो बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये एक, इससे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, कि वो इंसान उसको बार बार इसलिए करता है कि उसके दिमाग में एक रिवॉर्ड सेंटर है। रिवॉर्ड सेंटर कहता है कि ये बात दोबारा रिपीट की जाए, तो इंसान दोबारा करता है। दूसरा जो नशा है, इससे उसकी घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये भी कम हो जाता है। यानी कि उसकी जो मुश्किलात, उसको तकलीफ़, उसको जो मसाइल होते हैं, वो उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, जब तक वो नशे में है, वो भूल जाता है। तो वो चीज़ जो जो उसको आराम देती है, इंसान उसकी तरफ बार बार लपकता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये वजह है कि वो इसको कंटिन्यू करता है। यानी कि ये साइकोलॉजिकल थेरीज हैं। फिर इसके अलावा एक और थेरी है, वो कहते हैं कि इंसान पैदाइशी तौर पे ही नशेई होता है। वो अजीब सी बात है, कहते हैं एडिक्टिव पर्सनैलिटी होती है। एडिक्टिव पर्सनैलिटी जो है, ये कोई साइकोलॉजी की टर्म नहीं है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कहीं इसका जिक्र नहीं आया। लेकिन एडिक्शन की बुक्स जो हैं, एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी का जिक्र करती हैं, कि जो लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, गुस्सीले होते हैं, तेज़ होते हैं, और ऑब्सेसिव किस्म के, एक बात बार बार रिपीट करना। यानी कि वो कहते हैं कि ये बंदे इस पर्सनैलिटी के साथ जो पैदा होते हैं, उन लोगों में नशेई बनने का चांस, एडिक्ट बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल ये मेरे ख्याल से कोई इतनी वैलिड बात नहीं है, लेकिन साइकेट्री, ये जो एडिक्शन के माहिरीन हैं, वो इस चीज़ को खासा वज़न देते हैं। फिर सोशोलॉजिकल थेरीज़ हैं, यानी कि समाजी, कि नशेई जो है वो, उसको जब आप नशेई नशेई कहना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक नफ़रत का शिकार हो जाता है। जब वो नफ़रत का शिकार हो जाता है, तो वो घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो फिर उसको पनाह दोबारा उसी नशे में ही मिलती है, क्योंकि उसको सोसाइटी जो है वो धुतकार चुकी होती है। तो धुतकारे हुए लोग जो हैं, उनको पनाह चूँकि नशे में मिलती है, और इसलिए वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा नशा ही करते हैं, और दुनिया से वो दूर रहते हैं। ये भी मतलब एक थेरी है, जिसे हम लेबलिंग थेरी कहते हैं। तो ये सोशियोलॉजी की थेरीज जो है वो भी आती हैं, ठीक है। फिर लेकिन असल वजह क्या है? असल वजह जो है वो आपका ब्रेन है, दिमाग, चीफ जो ऊपर बैठा हुआ है। आपका ब्रेन जो है, मुख्तलिफ सर्किट्स हैं, इसमें सेंटर्स हैं, और वो सेंटर्स जो हैं मुख्तलिफ तारों से, नर्व्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो वो, उनको देखना है
हमने पहले हमने ये देखना है कि इंसान नशा जो है वो आपको देखा है कि वो मुख्तलिफ वजह से ज़िंदगी में करता है। मसलन कई लोग मैं चख लेते हैं, कौन कहता है मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है। लोग मौज मस्ती में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो उसमें से नशेई बन जाते हैं, एडिक्ट बन जाते हैं, और कुछ जो है वो सोशल ड्रिंकर रहते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा और बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे इंसान एंजाइटी का शिकार है तो वो बेंजोडाइजेपिन्स, ये लेक्सोटनल और जैनेक्स और न्यूज़ैम इस किस्म की मेडिसिन खाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसके नशेई बन जाते हैं। स्मोकिंग भी आपने देखा है, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ बाकायदा स्मोकर्स बन जाते हैं। तो इसके अलावा और सारी बहुत वजूहत हैं, जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है, वो अपना गम गलत करने के लिए पीता है, ज़्यादा पीता है, लेकिन तमाम डिप्रेशन के मरीज जो हैं वो नशेई तो नहीं बन जाते। फिर इस तरह लोग नशे में जैसी एक चीज़, जैसे हम जुनून की बीमारी कहते हैं, कि वो बहुत तेज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं हर काम सही कर सकता हूँ, और वो नई नई चीज़ें काम भी करते हैं, उसमें वो नशा भी होता है कि वो नशा भी करते हैं कि हाँ ये भी एक काम है, ये भी करके देखा जाए, तो वो उस दौरान वो शुरू कर देते हैं। तो शुरू करने की वजूहत बहुत हैं, यानी कि मौज मस्ती है। फिर कुछ लोग मेडिकल रीज़न की वजह से, दर्दें हो रही हैं, डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन बता दिया है पेन किलर, और उसको पेन किलर का मज़ा आना शुरू हो गया है। फिर कुछ ऐसे पेन किलर होते हैं जो कि ओपियाइड बेस्ड होते हैं, वो जैसे वो आपको पता ही होगा, जैसे हूरें नज़र आती हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। तो वो हूरों वाले इंजेक्शन जो हैं वो जब लगते हैं दर्द के लिए तो लोगों को मज़ा आता है, तो लोग उसको बार बार लगवाते हैं, तो फाइनली वो उसके एडिक्ट बन जाते हैं। सो मैं बात ये बताना चाहता था कि ज़िंदगी में बहुत सारी वजूहत हैं। फिर कुछ लोग ADHD के पेशेंट्स होते हैं, जो आपको पता है कोई बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं, वो बैठ नहीं सकते, भागते दौड़ते नाचते गाते हैं, जैसे उनके अंदर कोई एक अजीब करंट लगाया हो। वो लोग भी किसी काम से नहीं रुकते तो नशा भी कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों में बहुत चांस होता है कि वो बाद में एडिक्ट बन जाए। सब बताना ये था कि बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से इंसान नशा करता है, लेकिन हर बंदा जो है वो नशेई नहीं बन जाता। लेकिन ये बात मुसलमा है कि आपको नशेई बनने के लिए नशा ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये सबसे अहम बात है, और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी वजूहात हैं जो आपको इसकी तरफ राग़िब कर सकती हैं, जिसे मैंने उनमें से चंद का जिक्र किया है। अच्छा, फिर अब कुछ लोग जब पील कर लेते हैं तो कुछ लोगों का कोई ख़ास जेनेटिक मेकअप होता है, उनके जीन्स में ये चीज़ होती है कि वो उनका रिवॉर्ड सेंटर में जब इन्फ्लेमेशन पैदा होती है तो एक मादा जिसका नाम डेल्टा फॉस बी है वो ज़्यादा पैदा हो शुरू हो जाता है, तो वो एक कोई नए सर्किट बन जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान बिल्कुल OCD की तरह, यानी कि जो वहम की बीमारी के लोग बार बार करते हैं, वो चीज़ रिपीट करना शुरू हो जाते हैं, और वो उस साइकिल से, उस विशियस साइकिल से निकल ही नहीं सकते कि वो बात रिपीट करने से वो बाज आ जाए। वो लोग, ये ब्रेन की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें नशे की ये सूरत हाल, ये वजूहात ये नज़र आती हैं कि इंसान किस तरह उसका ब्रेन जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। हमने ये देखा है कि नशा जितनी जल्दी उम्र में किया जाए उतना ही ज़्यादा रासख होता है, यानी कि अगर बच्चे जो हैं, अगर चर्स है जैसे, अगर यंग एज में जब ब्रेन बन रहा है, बचपन में भी लेना शुरू कर दें तो ब्रेन बहुत जल्दी एडिक्टिव बन जाएगा। जिस तरह बच्चा बलूगत में आता है तब ब्रेन की कुछ और डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम पे हो फिर एडिक्टिव जो है सर्किट्स वो बड़ी जल्दी बन जाएंगे।
जब इन्फॉर्मेटिव एज पर इन अहम तरीन जो माइलस्टोन्स हैं लाइफ की, उस टाइम पे अगर नशा किया जाएगा तो वो फिर इंसान उसका एडिक्ट बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सो इसलिए यंग एज को नशे से दूर रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है कि वो प्रॉपर एडिक्ट बन जाएंगे। तो अभी मैं जो रिलेशनशिप है साइकेट्री का और एडिक्शन का, इसको बयान करूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इंसान डिप्रेशन की वजह से या एंजाइटी की वजह से या बाइपोलर मेनिया की वजह से या कोई और बीमारी की वजह से एडिक्ट बन जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नशे की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया है। डिप्रेशन वो एंजाइटी में इसलिए चला जाता है, कोई नशा टूटता है तो वो एंजाइटी में चला जाता है। यानी कि एक मखमसा वही अंडे और मुर्गी वाला कि पहले कौन पैदा हुआ, उन लोगों में कौन सी बीमारी पहले आई। जैसे हमारे यहाँ चर्स पीते हैं लोग, और चर्च से कई लोग साइकोसिस यानी पागलपन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और कुछ पागल जो हैं वो नशा करते हैं तो उनके पागलपन में और ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाती है। तो फैसला करना बहुत मुश्किल कि जनाब दोनों में से पहले क्या है। असल में अगर आप सर्किट्स को आप देखेंगे तो हम देखेंगे कि फैक्टर्स, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, वो इन नशे में और साइकेट्री की बीमारियों में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। यानी कि एक ही सर्किट है, एक ही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब है कि एडिक्शन की जो टेंडेंसी है और साइकेट्रिक इलनेस की जो टेंडेंसी है, ये एक ही टाइम पे एक ही इंसान में बनती है। तो हमें ये फैसला इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए कि पहले कौन, पहले अंडा के पहले मुर्गी। ऐसे ही उसमें हम अपना टाइम ज़ाया करके अपने सर को भी खपाते हैं और दूसरों का टाइम भी ज़ाया करते हैं। सो मैं इस बहस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। लेकिन एनी हो, ये बात अहम है कि अगर कोई बंदा नशा करता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की साइकेट्रिक इलनेस जो है वो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसे हम कहते हैं ड्यूल डायग्नोसिस, कि एडिक्शन भी है और साइकेट्रिक इलनेस भी है। जैसे एडिक्शन के साथ डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, ऑब्सेशन भी है, मेनिया भी है, स्किज़ोफ्रेनिया भी है। यानी कि अब अहम बात इसमें क्या है, जो अहम टेक है ना, वो ये है कि एडिक्शन के जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जगह के मुल्ला हैं। वो कहते नहीं, इलाज करना है तो सिर्फ एडिक्शन का करना है, बाकी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। दूसरी साइड पे साइकेट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं ये जो इसके साइकेट्रिक इलनेसेस है, इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये एडिक्शन छोड़ देगा। यानी कि दोनों अपनी जगह जगह बड़े एक स्टॉन्च किस्म के वो अपना लेके बैठे होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि बात ये है कि ट्रीटमेंट दोनों चीज़ों का चाहिए। यानी कि एडिक्शन का ट्रीटमेंट एडिक्शन की तरह भी किया जाए, हम डिस्कस करेंगे बाद में कि एडिक्शन का ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन साथ साथ साइकेट्रिक इलनेस का ट्रीटमेंट साइकेट्रिक इलनेस की बीमारियों से भी किया जाएगा। दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे। वो इंसान तो भाई एक है। हम अपनी जगह पर बहस लेके बैठ जाएं एडिक्शन वाले के, ना ये एडिक्शन का ट्रीटमेंट करो, और साइकेट्रिस्ट अपनी लेके बैठे साइकेट्री का ट्रीटमेंट करो। बंदा तो एक है भाई, उसका मुकम्मल इलाज करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट करोगे तो जाके वो बंदा रिहेबिलिटेट होगा, यानी कि हमारे माशरे में वापस आएगा। सो ये जो आपस में तल्लक है ये बहुत गहरा है। ड्यूल डायग्नोसिस को समझना चाहिए और इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट भी उसका करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आ।